कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम लोग एक शरीर के रूप में जानते हैं या देखते हैं, ये पूरा शरीर बन जाता है। हमारी जड़ कहाँ पे है? कोशिका हमारी जड़ है। ठीक, आपको याद होगा जिन लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, या नॉर्मली भी हम तो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, लेकिन उस टाइम पर भी जब पढ़ते थे तो इतना बेसिक तो पढ़ा ही दिया जाता था। उसमें बताया गया था कि एनर्जी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? सेल में होता है। या और हमारे पूरे शरीर में कोशिका ही कोशिका है, यानी कि ये पूरे शरीर में एनर्जी के लिए पूरा व्यवस्था करी गई है। उसके बाद ये हम एकदम झूलेलाल काहे बने रहे? एनर्जी क्यों नहीं लगती हमको? क्योंकि कोशिकाओं को पोषण ही नहीं मिल रहा है और वो डैमेज होती है। अब ईटा हमने एक निकाल लिया, पता नहीं, लेकिन अब 10 ईटा निकाल लेंगे तो, और पिलर का ईटा हम निकाल लें, पूरा रहने दें, अब यहाँ का निकालते चले जाए, बचेगी बिल्डिंग? ये शरीर ढह जाता है, ब्लॉक्स हमारे चले। यही होती कोशिका। अब कोशिका किससे बनी है? कोशिका में 70% पानी है ना, 70% के आसपास पानी होता है, 70, 72, 68 ऐसे मोटे तौर पे 70 बोला जाता है एवरेज में। 70% वाटर, उसमें वाटर एलिमेंट, वहां पर एनर्जी बनती है। अब आप एक बात बताओ, एक पेड़ हो, उसको हमें मजबूत करना है तो हम उसकी जड़ में पानी दें कि उसके पत्ते में पानी दें? हम लोग क्या करते हैं? थायराइड की गोली खा के थायराइड को दबा दिया, इसको करके इसको दबा दिया, ये लेकर के ये अपने आप को धोखा दे करके पत्तियों में पानी दे रहे हैं। अरे जड़ सही करो ना, जब जड़ सही करोगे पूरा सिस्टम अपने आप, हम जड़ में डालेंगे पत्तियों में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? और जड़ में ना डालो, खाली पत्ती डालते रहो, पत्ती रहेगी? पत्ती तोड़ लीजिए और उसको खूब खाद पानी कराइए, पत्ती तोड़ दो, सिस्टम के अलग बाहर जाके वो पत्ती को चाहे जितना खिलाओ पिलाओ सर्वाइव नहीं करेगी, बेकार हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो हमें किसको ठीक करना चाहिए? हमें ठीक करना चाहिए कोशिका। इसी के लिए हिंदुस्तान में आज से 20 साल पहले हमारी कंपनी ने इजाद किया, हमारी कंपनी ने इजाद करके कंपनी ही हमारी दवाई और इस सिस्टम को लेकर हिंदुस्तान में आई, जिसने इंट्रोड्यूस कराया हिंदुस्तानियों को कोशिकीय पोषण पद्धति या चिकित्सा से। ये उस टाइम एकदम रेवोल्यूशनरी थी। आज बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी इसके प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं आज के लिए, लेकिन लाने वाले हम थे, हम लोग पायनियर थे, झंडा लेके हम लोग आए और आज हम लोग के इसमें कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता दूर दूर तक। तो ये हम लोगों ने काम चालू किया कोशिकीय पोषण चिकित्सा का, जिसे कोशिकीय पोषण पद्धति कहते हैं। अब होता क्या, ये कोशिकाओं को भोजन या एनर्जी मिलती कहां से? हम लोग किन चीजों को ग्रहण करते हैं? शरीर के अंदर जाने के कितने कौन से मार्ग है? हम लोग कहां से पोषण को लेते हैं? एक यहां से हवा के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, और दूसरा दो ही तो है, इसको बंद कर दीजिए तो आप बचोगे नहीं? बचेंगे ना। अब इसमें जाता क्या, ऊपर वाला हिस्सा नाक, तो एयर क्या है? एयर बड़ी अच्छी है क्या आपकी? यहां तो तब भी अच्छी होगी, थोड़ा शहर में चले जाइए, AQI आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना, उसका मीटर आता है, AQI मीटर या AQ चेक करने वाला। आप उसको जाकर के इसी कमरे में करेंगे, आपको इसका बता देगा कितना है, कितना है, कितना है। 50 के नीचे होना चाहिए, 50 के नीचे होना चाहिए। अभी हम वहाँ जिला अस्पताल फैजाबाद वाले में गए थे, तो वहाँ लिखा हुआ था, हमने कहा यार बढ़िया चीज मिल गई, हमारे काम के तुरंत फोटो खींच ली, मेरे मोबाइल में है, वहाँ लिखा था कितना कितना होना चाहिए। आप जाओगे 200 के ऊपर मिलेगा। आपके बच्चे चाहो या ना चाहो, या आप भी चाहो या ना चाहो, आप सिगरेट पी रहे, 2-4 सिगरेट तो पी लेते हो दिन भर में, दिखने में नहीं लेकिन असर वही वाला ले लेते हो। और दिल्ली में हर बच्चा कितनी सिगरेट पी रहा? 20 सिगरेट से ऊपर पी रहा, पैदा होता ही वो डेली 20 सिगरेट फूक रहा है, सोच लो। तो ये है, तो आपकी एक बहुत बड़ी चीज, ऑक्सीजन अंदर गया तो यहाँ पे गया ना, तो इसको ब्लड में मिला दिया जाता है, फिर आगे पूरा पंप होता है। तो आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या हुआ? कैंसर होना चालू हो जाएगा। सबसे पहले तो कैंसर ही हो, क्योंकि वहां पर क्या हुआ? पोषण ही मर गया ना। तो आपकी एक चीज दूषित है, उस हिसाब से नहीं है। लेकिन क्या आप इसको बदल सकते हो? बताओ। नहीं। आप हवा बदल दोगे? पेड़ भी लगाएंगे तो कितनी जल्दी पेड़ उठ के बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आप नंबर 2 आ जाइए, पानी। हमारे हाथ में 2 चीजें हैं बस, ये हमारे हाथ में नहीं है।
लेकिन ये दो हमारे हाथ में है, यहां से जाने वाली चीजें हमारे हाथ में। यहां से हम क्या लेंगे, इसके डिसाइड करने वाले कौन है, हम खुद है। ये दो चीजें अपने हाथ में, पहला क्या है, वाटर, नंबर 2 क्या है, भोजन। दो चीजें, भोजन से क्या मिलता है हमको, पोषण, न्यूट्रिशन मिलता है ना। अगर एक शब्द में बोले तो इस सब चीज को समझते तो न्यूट्रिशन मिलता है। और वाटर में क्या मिलता है, मिनरल्स, पानी में क्या मिलता है, बिल्कुल सही, पानी सिर्फ मिनरल देता है। पानी में विटामिन मिलता है क्या, नहीं, प्रोटीन मिलता है पानी में। पानी किस लिए पिया जाता है, मिनरल की पूर्ति करने के लिए पानी पिया जाता है। और सबसे ज्यादा क्या पीना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा क्या इंटेक क्या करना चाहिए, खाना की पानी, पानी, यानी मिनरल की जरूरत ज्यादा है। यहाँ से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस है समझाने के लिए, बताइए, इसमें समझाने के लिए कुछ बताना पड़ेगा कुछ, ये तो सीधा सीधा है ना। जल ही जीवन, आप 20 दिन खाना ना खाओ जिंदा रह लोगे, लेकिन 20 दिन पानी ना पियो तो यूरिया क्रिएटिनिन तो पहले बढ़ना चालू हो जाएगा, समझा रहा, किडनी डैमेज। सबसे बड़ी जो भूख हड़ताल हुई पूरी दुनिया में आज तक की, वो कहां पे हुई, हम दिन भूल गए, 143 दिन या ऐसे समथिंग चली थी वो, उससे एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है हमको, वो किस देश में हुई, भारत में, कहां पे, अन्ना हजारे 9 दिन में क्रिएटिनिन बढ़ गया था अन्ना हजारे का। उस टाइम हम दिल्ली में थे और दिन भर हम यही लगा के देखा कि तब से मेरा राजनीति में इंटरेस्ट पैदा हो गया, तब से हम टीवी लगाते थे, तब से हमारा यही, हम न्यूज चैनल लगाते हैं, अन्ना हजारे नहीं कौन थे, रियल हीरो हिंदुस्तान, रियल भगत सिंह, राजनीति वाले नहीं, भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनका दल, यस, उनके साथी। भगत सिंह, बहुत लंबी भूख हड़ताल थी, आप लोग जाके गूगल करके पढ़िए, 150 दिन की, खाना नहीं जाने देते थे अंदर, उनको लिटा के जबरदस्ती दूध, ट्यूब लगा करके दूध मुंह में डाला जाता था, उसको हटाते देते, उसको भी वो भी ना जाने पाए, मिर्चा काट लेते ताकि ये सूज जाए, अंदर ना जाए। ये था, ये था। अंग्रेजों ने क्या किया, उनका पानी रोक दिया, पानी की जगह दूध का मटका दे दिया कि पियो, क्योंकि पानी, भूख हड़ताल अलग चीज है, लेकिन पानी की हड़ताल नहीं चलेगी, है ना। तो पानी वो पीते थे, यानी कि ये बताने का मतलब क्या हुआ कि पानी के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, भूखे तो आप तब भी रह लोगे, लेकिन पानी चाहिए। तो पानी में क्या होता, पानी किस चीज का सब्स्टिट्यूट है, मिनरल्स का, पानी में हम क्या लेते हैं, मिनरल, यानी मिनरल ज्यादा जरूरी है आपके प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर की अपेक्षा क्या ज्यादा जरूरी है, यानी सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए पोषण के लिए वो क्या है, मिनरल, नंबर 1, ठीक। उसका भोजन आ गया, भोजन में तमाम तरीके का और न्यूट्रिशन, इसमें भी मिनरल मिलता है, भोजन में भी। आपको पता है मिनरल की कितनी बड़ी पावर है, मिनरल कहां मिलते हैं, मिनरल कहां मिलते हैं, नहीं पानी में तो मिलते ही हो, तो बताया, और कहां मिलता है, और कहां मिलता है, जमीन में, खनन, खनन कहते हैं ना, खनन में क्या, खनिज तत्वों, खनिज, खनन से खनिज बना हुआ, ठीक, खनिज पदार्थ, मैग्नीशियम, लोहा, आयरन, जस्ता, कॉपर, ये क्या है, सब क्या है, सब मिनरल ही तो है, सारे के सारे मिनरल है, समझ आ रहा है। मिनरल के बिना तो कुछ नहीं कर सकते आप। और हमारा ब्रह्मांड 108 मिनरल से बना हुआ, पूरा ब्रह्मांड, इसीलिए 108 मंत्र की माला को जापते हैं हम लोग, हर एक एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। ये बहुत साधु सन्यासी भी नहीं बताएंगे, उनका अपना अलग कारण है, लेकिन आपको टेक्निकल कारण बता रहे, उसी को वो दूसरी भाषा में बोलेंगे इस चीज को, कि हम ब्रह्मांड को, भगवान को अपने पूरे उसमें करने के लिए, बैलेंस करने के, अपने शुद्ध आत्मा की, क्या कहते हैं उसको, अपनी शांति के लिए, दिमाग की शांति स्थिर करने के लिए, वो अलग भाषा में यही बात बताएंगे। हम आपको टेक्निकल भाषा में बता रहे हैं। मिनरल ये होता है, सोच लीजिए, इतना जरूरी है। मिनरल जानते हैं आप, जो बैठ के आपको सुन पा रहे हैं, उसके आप दिमाग में कुछ कैलकुलेट कर पा रहे हैं, या अपनी पलक को झपका पा रहे हैं, या अपने सिर को हल्का सा इधर घुमा पा रहे हैं, ठीक, पैर को इधर, या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, जिसे कहते हैं पत्ता भी हिलता है ना भगवान की मर्जी से,
तो आप जो हिल रहे हैं ये मिनरल की मर्जी से हिल रहे हैं।